फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवु का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जास्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवु फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। हमारा विजन सिंपल है, आपका हर पूजा में हुवु को शामिल करना और आपको वो 10 मिनट का सुकून देना। तो शार्क्स, टुडे वी आर ऑफरिंग 1% ऑफ आवर कंपनी फॉर 80 lakhs। 80 करोड़। रिया, यशोदा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं सीईओ हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं सीटीओ हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। पिछले 3 महीने का सेल्स बताएंगी, व्हाट इज द मंथ ऑन मंथ ग्रोथ? सो अगस्त में 1 करोड़ था हमारा सेल्स, एग्जैक्टली अराउंड 1.1 crores। देन जुलाई में हमारा सेल्स 50 lakhs था एंड जून में हमारा सेल्स 45 lakhs। तो ये 50 से 1, अच्छा फेस्टिव सीजन आया इसलिए। हाँ, तो अगले इसलिए महीने वो ये फेस्टिव सीजन जब खत्म हो जाएगा तब आपका सेल्स काफी ड्रॉप हो सकता है आफ्टर नवंबर। सो हमारा एवरेज सेल्स होता है 60 to 65 lakh। इस साल का प्रोजेक्शन कितना है? 10 crores। FY22 की सेल्स बताइए। FY22 का 5 crores है हमारा सेल्स। told you. अच्छा, लेट विनीता एंड आई गिव यू एन ऑफर। ऑफर पावर्ड बाय वुमेन। तो हमारी, मेरी और नमिता की ऑफर है, आपको 40 lakhs इन इक्विटी फॉर 4% ऑफ द बिजनेस एंड 40 lakhs इन डेट एट 12% का इंटरेस्ट रेट। 10 crore वैल्यूएशन बेस्ड ऑन 5 crore सेल्स। आपने कोई इन्वेस्टमेंट राउंड रेज किया होगा, वो बता दीजिए, इन्होंने पूछा नहीं। किया है कुछ रेट? हाँ, ओह, इनको उत्सुक रहते हैं ऑफर देने। सॉस वीसी ने 3.5 crores इन्वेस्ट किया along with some angels as वैल्यूएशन well। क्या था? 50 crores था हमारा वैल्यूएशन। 50 crores। अब आएगा मजा। मेरे को एक चीज का बुरा लगा, हाँ, जब इन्होंने 10 करोड़ का ऑफर दिया आपको 50 करोड़ का, आपको अंदर से कैसा लगा कि ये फूल्स क्या कर रहे हैं? We're always grateful. It was a vote of
confidence, but obviously we should have ये mentioned आप लोगों sauce. को ये अपने आप को सार्क समझ रहे थे कि हम 10 करोड़ में आपके अमन तू गेंदा फूल नहीं गेंडा फूल है 50 करोड़ का वैल्यूएशन मैं तो भैया मैच नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनेंगे। एक लास्ट में आपको एडवाइस देता हूँ, आप अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते रहिए। मुझे लगता है जो आपने सॉल्व किया है टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल्स, वहाँ पे जाके आपका धंधा बनेगा। इफ यू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, यहाँ पे एक हद तक जाके ये रुक जाएगा। So that's why I'm out. Good luck. Thank you so much. मैं आपको ऑफर देता हूँ मैं अमन नहीं मेरे हाँ जो आपका लास्ट राउंड हुआ था, हम आपको 1 करोड़ देते हैं, आपने 80 लाख मांगा था फॉर 2% which is 50 करोड़ वैल्यूएशन। ये भाई साहब ऐसे हैं कि हमारी तरफ से प्राइस भी बढ़ा देते हैं। मतलब अमन ब्रिंग्स ऑल द D2C और जो भी आपको ब्रांडिंग चाहिए, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग इसको स्केल करके कैसे बड़ा और नीश कैसे बिजनेस बनाना है, आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि हाउ टू फोकस। तो 1 करोड़ फॉर 2%, ताकि हमारा भी मन करे सुबह उठ के कि आपसे फोन पे बात जाके करें। फूल चढ़ाएं सो दैट्स आवर ऑफर। अमन लेट्स डू इट। एक मिनट हम एक सोचना चाहते हैं? we are matching the offer not the offer the valuation sorry 50 lakh 10 करोड़ से 50 हो गया। 50 lakh for 1%, which is a 50 crore valuation, 30 lakh debt. So it's the same valuation, but the funds we are giving you is 50 lakh for 1%. चलिए आपके पास 2 ऑफर आ गए, आप समझ गए ना दोनों ऑफर? हाँ जी। We'll take a minute to think about it and then come back. आइए जाइए और आइए। Dude, 50 करोड़ से भी ऊपर चाहिए तो But very powerful founders. Very good founders. दम है। I think they both are adding a lot of value. They understood from the beginning. Yashoda, Riya, welcome back. Thank you. Aman, Piyush, we'd like to go forward with Thank your you. deal. good decision. Namita and Vinita, thank you so much for your offer and your belief in us. Hire lots of women and Yeah. build a large Thank We you. will, Thank we you so will, we much. will. कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आज के जमाने में हम सब लोग हार रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की दाम के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जा रहा है। सही बात। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए गैरेट मोटर्स। गैरेट मोटर्स एक ऐसी ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल बनाती है और वो भी सिर्फ 24,000 में। एक सिंगल चार्ज में ये 60 किलोमीटर तक चल सकती है, इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये एक नंबर का चीज है। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि आज के जमाने में जैसा हर घर में स्मार्टफोन और बोट के ईयरफोन है, हमारी गाड़ी भी घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीस 2% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स, क्या आप हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि ये चीज बड़ी है मस्त। आप लोग फाउंडर ही हो ना? यस। ये लोग बाहर से कोई वो तो नहीं लाए ना एक्टर्स? नहीं नहीं पक्का? पक्का। प्रॉमिस? आप हैदराबाद से हो क्या? हैदराबाद से फाउंडर है। अरे मस्त एक्सेंट है आपका, लव इट। थैंक यू। थैंक यू। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 24 है। मेरा 26 है। कैसे ये सब शुरू हो गया साइकिल का सिलसिला? मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, लड़की तो नहीं थी तो मोटिवेशन नहीं था तो इसीलिए कैंटीन में बैठता था। कैंटीन का खाना भी अच्छा नहीं था तो इसीलिए खुद का एक कॉफी शॉप स्टार्ट कर लिया। अरे वाह। कॉलेज वाले ने बोला, भाई तू इधर पढ़ने आया है, बिजनेस करने नहीं, तू कॉफी शॉप बंद कर। तो उस कॉलेज वाले को कॉफी शॉप बेच लिया। कितने में बेचा? 75,000 में। वाओ, Very नॉट बैड। कॉफी शॉप में बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे आ रहे थे तो क्राउड बहुत पुल हो रहा था, इसीलिए हमने क्या करा, एक सीएससी वाले बंदे को, भाई कुछ कर सकता है तू इधर? तो उन्होंने बोला, भाई QR कोड लगाएंगे और तू प्री ऑर्डर कर सकता है।
तो मैंने अमीगो करके मैंने एक ऐप चला दिया और उधर से जब कॉफी शॉप बंद हुआ वही QR कोड मैं रेस्टोरेंट में लगाना शुरू कर दिया और नया कंपनी फाउंडर बन गया मैं और स्टार्टअप वार्टअप कर लिया, डायरेक्टर का नाम छपा लिया, प्राइवेट लिमिटेड भी कर लिया और 6 महीने में हमने 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में थे। तब जब ये कर रहे थे लोकल एक POS कंपनी ने अप्रोच किया हमको और उस कंपनी को हमने ये बेच लिया 2 करोड़ में। एंड 19 साल के उम्र में मेरे पास 2 करोड़ आ गए। तो हमने 1-2 लैंड खरीद ले और मेरा फाउंडर मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप लगाने का। क्या स्टोरी है यार। ये कहाँ से मिल गया आपको? तो ये मेरा सुपर सीनियर है। ट्राइसाइकिल बिजनेस है आपका। और वो उससे ये tricycle साइकिल की जर्नी कैसे आ गई अब? अच्छा, एक्चुअली बाइसाइकिल से शुरू किया हमने, फिर हमारे पास एक स्पेशली एबल्ड आदमी आता है, बोलता है भाई तू ये मेरे को कर सकता है क्या? बोला चैलेंज के लिए लिया। वो ट्राइसाइकिल दिख रहे हैं ना आप रेड कलर की, तो वो उसको ट्रांसफर करके दे दिया। 1 महीने के बाद वो वापस कॉल करके बोलता है भाई सुन, मैं 36 इयर्स में ना सनराइज नहीं देखा, तेरे साइकिल की वजह से मैं आज हर सुबह मिल्क पैकेट्स एंड न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ और 300 रुपए दिन का कमा रहा हूँ। अरे क्या बात। ये स्टोरी इतना मूविंग लगा हमको, हमने वो विजन कंटिन्यू किया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 1500 साइकिल गवर्नमेंट्स को बेच दिया। वाओ। भाई सिंपल है, ये तो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल अपन बेचेंगे, ठीक है, इसमें IoT डिवाइस हम खुद बनाते हैं, ठीक है, जो GHM लैब्स करके एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है। उधर से ये अभी एक सिस्टर कंपनीज बनाया, मेरे को लगता है गलती किया। अभी एक कंपनी भी बनाएंगे, वो उसका वैल्यूएशन आपके सामने रखा। ऑल्सो विजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंड करें दी अदर कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, चाइना का डिपेंडेंसी कम कर सके और वो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके थ्रू हम पूरे OEMs को बेचेंगे। ओके। आपका नाम क्या था? निखिल। मेहर। आप इसको कैसे संभालते हो भाई? इस एनर्जी, पावर, पागलपन को कैसे संभालते हो? The same way Sameer handles you. I agree a bit. I didn't feel it difficult. I mean, it's a very normal thing for me right now. आदत हो गई। आदत हो गया, yeah. No, but that is good because I'll tell you, as co-founders जब बिजनेस में आते हैं ना, तो अगर एक थोड़ा सा अलग टाइप का होता है तो दूसरा बंदा उसको बैलेंस कर लेता है। It is a perfect sense. अगर मेरी कंपनी में भी यही हुआ, अगर मेरा को-फाउंडर नहीं होता ना, ये कंपनी बंद हो जाती है क्योंकि मैं पागल हो जाता। मेरे को याद आ रही है, मेरे को अपने को-फाउंडर दिखाई दे रहा है उसमें, मेरे को आप अपने में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है को-फाउंडर। यस, तो जब तक ये आपके साथ है, मैं आपके साथ। ठीक है, डेफिनेटली। चलो एक ऑफर बनाते, देखो एक सेकंड पीयूष, हम साथ कर देंगे, वो तो goes without saying boss. थैंक्स, आई लव यू। देखो आप अच्छे हसलर हो और सबसे अच्छी बात है कि यार गुड सेल्समैन बॉस। लवली सेल्स। आई नो, भले ही आपने वो ऑफर यहाँ बनाई पर आपने बना दी, तो इसका मतलब आज आप डील लेने आए हो, राइट? यस, कुछ भी करके। यस। हमारा ऑफर 1 करोड़ और 7.5%, जिसमें 3.75 अमन का है, 3.75 मेरा है, 50 लाख ईच। दिस इज अंडर द अजम्पशन ऑफ 2 कंडीशंस। वो इन्वेस्टर और मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, दोनों का वैल्यूएशन सेम होना चाहिए और दोनों का कंपनी भी सेम होना चाहिए। ओके। लैब्स और गियर हेड मोटर एक कंबाइंड एंटिटी बनेगा, ओके, जिसके अंदर मैं, अमन, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो रहेंगे। क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं, हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन 15 करोड़ मिनिमम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप 15 रखना चाहते हो? 15 रखते हैं। 1 करोड़ के हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50 लाख, Yes. और आपको चाहिए 6.67% हम हमें दोगे, Yes. डिवाइडेड इन बोथ ऑफ अस, करेक्ट? यस, डन। डन, डील पक्की। Congratulations. रुक। नमस्ते शाक्स, मेरा नमस्कार। नाम है आकृति रावल। नमस्ते, और मैं हूँ पूनम रावल और हम दिल्ली से आए हैं। हम हैं फाउंडर्स हाउस ऑफ चिकनकारी के। हाउस ऑफ चिकनकारी एक ई-कॉमर्स ऑनलाइन ब्रांड है जहाँ हम अपने चिकनकारी को मॉडर्न स्टाइल में और लोगों को दुनिया में कोने कोने तक पहुँचाते हैं। एंड हमारी 2 साल की जर्नी में हमने 5000 से ज़्यादा विमेन कारीगर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है।
एंड 15,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे वेबसाइट से शॉप कर चुके हैं। हमारी विजन यही है, हम इस क्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए इसे एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बना पाए एंड उसी विजन को पूरा करने के लिए आज हमारी आस्क 75 लाख और 1% ऑफ आवर इक्विटी है। हमें ये पूरा विश्वास है दैट चाहे पुरुष हो या नारी, सबको भाएगी भारत की चिकनकारी। पूनम जी, आकृति जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों माँ बेटी हैं? हाँ जी। तो विनीता जानना चाहेंगी आप कैसे मिली? हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं काम। हाँ जी। तो आप दोनों ने कब शुरू किया ये? जब कोविड के दौरान लॉकडाउन में मेरे को बहुत पैशन था अपने ड्रेस डिज़ाइन करने का। हाउसवाइफ थी तो मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन करती रहती थी, कुछ भी नया नया, तो जिससे एम्ब्रॉयडर और टेलर मेरे टच में रहते थे। लेकिन वो लॉकडाउन के पीरियड में मेरे एक हाथ के कारीगर ने मुझे अप्रोच किया काम के लिए, तो मुझे लगा कि चलो, इससे मैंने ऐसे डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम है, हाथ की कढ़ाई है। तो अगली रिसर्च इन्होंने स्टार्ट करी, ये बताएंगी क्या किया इन्होंने। मैंने अपना अंडरग्रेड लंदन से कंप्लीट किया, किंग्स कॉलेज लंदन से। 2018 में ग्रेजुएटेड। मैं 2019 में इंडिया वापस आई थी एंड मैंने एक साल एक फैशन स्टार्टअप के साथ 2019 टू 2020 कोविड में काम करा था। उस टाइम पे जब ये आया प्रोडक्ट का कारीगर वाला चीज, तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडर्ड इंडस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी एंड आप थोड़ा साइड हो, इनके हाथ बहुत चल रहे हैं, लग ना जाए। वैसे कंटिन्यू प्लीज। देन इन्होंने मुझे अपनी क्लोजेट से चिकनकारी कुर्ताज दिखाए एंड देन मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि इसका क्या प्राइस है, एंड देन शी सेड 2500 रुपए। एंड लाइक यू नो दैट मोमेंट व्हेन इट हिट्स यू, दिस इज इट। लाइक मेरे लिए वो मोमेंट था, क्योंकि वो 2500 की चीज है, वो हाथ से बनी है एंड आज लोग खड़े खड़े मशीन मेड चीजों के लिए यू नो। तो तब जाके आपकी जर्नी शुरू हुई। हाँ जी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, चिकनकारी क्या होता है? लखनऊ के आसपास यूपी में जितने भी गांव हैं जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा आर्टिसंस कारीगर सिर्फ इस आर्ट फॉर्म को सदियों से कर रहे हैं। उनकी आपका मतलब ये हैंड हाँ जी, ये सब हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो लाइक अगर आप देखेंगे, थोड़ा अमन सैंपल्स देखना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली आई विल शो द प्रोडक्ट, आप टच करके देखेंगे। फॉर मेन? ये वाला मेन का है, ये द ग्रीन वन। हाँ जी। आई लव चिकनकारी। ये क्या, ये कुर्ता है? ये रेड इज माय फेवरेट कलर। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं चिकनकारी एंड मशीन मेड चिकनकारी में? जो लंबे थ्रेड्स निकल रहे हैं वो एक्चुअली हैंड वर्क की पहचान है। हमारी प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है वो 2350 फॉर कुर्ताज, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी भी है हमारे लिए, से लेकर 6000 to 7000 फॉर हेवी सेट्स। लाइक जैसे आप ये देख रहे हैं, जो सेट है ये 7000 के अराउंड है ग्रीन। आप लोगों को फर्क पड़ता है मशीन और हाँ, मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ, मैं वहाँ जाके लोकल दुकानों से खरीदती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम, मदर इन लॉ दोनों को ये हैंडमेड जो लखनऊ में बने हैं वो बहुत पसंद है। ओके, गॉट इट। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, बहुत सुंदर है। और जिस हिसाब से आपने लेबल पे पर्सनलाइज किया ना, आई एम 100% आर्टिसनल, आई एम टू बी हैंडल्ड बाय केयर, तो अच्छी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ एक। मेरे को ना सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, कि आपने कस्टमर से अपने आप बात करते हो। वो मैं भी करता था, मुझे वो बहुत क्रेजी लगता है, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर से बात करते हो ना, आपको एक्चुअल पता लग जाता है। आपका रिलेशनशिप मेरे को बहुत अच्छा लगा, चुम्मा बेटी का है, हसलर हो आप। और पूनम जी, मेरे को एक चीज ये अच्छी लगी कि आपने अपने जो आसपास लोग थे ना, जिनका आप ध्यान रखते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 lakhs for 5%। मैं अपना डिसीजन बता देती हूँ। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू, बट ब्रो को सोलो जाना है और भाई से मैं लड़ नहीं सकती, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट आप इन्हें ही डील दीजिए, बिकॉज देन आई विल बेनिफिट अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमिता, आपको लगता है मुझे नहीं मिलनी चाहिए डील? नहीं, भाई को मिलनी चाहिए। ओह माय गॉड। फेवरेट शाक है मेरे। आकृति और पूनम, आपका अभी तक का जो परसिस्टेंस है कि आपने अपने कैश से इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इनक्रेडिबल है। थैंक यू सो मच। तो मैं और अनुपम आपको ऑफर देते हैं 75 लाख रुपीस फॉर 6%, क्योंकि हमें 3% ओनरशिप चाहिए, जिससे हम
इसमें अपना टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, आपको हेल्प कर सकें बोथ इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। देखो व्हेन यू एंटर्ड ना, यहाँ पे आप आए, सूट लगा हुआ था, तो मैंने अपने मन में एक दिमाग बनाया था, मैं शायद इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस बिजनेस में, बट एज एन एंटरप्रेन्योर दैट टेक्स प्रेसिडेंस, मतलब तो आई एम कन्वर्टेड नाउ बिकॉज आपसे मैंने पूछा था कि आप क्या एंजॉय करते हैं और आपने कहा आप लर्निंग एंजॉय करते हैं, राइट? एंड दैट इज माय मोटिवेशन ऑल्सो। मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 लाख 5%, और अगर मेरे साथ अमन जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ओके हूँ। ठीक है, मैं पीयूष के साथ आता हूँ। आप लोग 75 lakhs फॉर 2% कंसिडर करेंगे? 2% नहीं, ये जो मेंसा और ये जो है ना, ये सब 5 टाइम एबिटा पे बिजनेस रोल अप करते हैं, हम आपको भी 10 टाइम दे रहे हैं, अज्यूमिंग कि बिजनेस इसी रेट पे ग्रो करता जाएगा। ये मैंने तो वैल्यूएशन मैथ ऐसे निकाली थी। आई एम विलिंग टू डू, इफ अमन इज ओके, 75 लाख फॉर 4% लास्ट। चलिए हमने मैच किया 4% 75। Aman and Piyush, would you guys be willing to consider for 3%? We'll close the deal, right? यार मुझे एक बात Please. बताओ, अब आपको हमने ठीक है, तो I'll do one thing. I'll not 4%. Since we are negotiating, we'll close it. I'll say the final figure and let's just close it. ठीक है? Okay. So I'll say it's 75 lakhs for 3.75%. That's okay. Okay, We'll done. close Let's it. do it. Good job.